हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स नगर में। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होने के लिए अपनी पिछली उपलब्धियों और नाकामयाबी को भुलाकर आगे संघर्ष करना पड़ता है और इस बात को स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने अपनी क्रिकेट लाइफ में बखूबी अमल किया है। आप पूरी दुनिया में सबसे बेहतर तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर विजेता बनने का अटूट इरादा हो और फेल होने का डर बिल्कुल भुला दिया हो। बेन स्टोक्स की बाइसेप्स पर गुदे टैटू में लिखी ये बात उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने के जज्बे को दिखाती है। भले ही बेन स्टोक्स आज इंग्लैंड टीम के हीरो हों, पर एक समय ऐसा भी था जब उनको टीम का सबसे बड़ा विलन समझा जाने लगा। आइए आज हम आपको बेन स्टोक्स के संघर्ष और उनकी सफलता के बारे में बताते हैं। उससे पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल स्पोर्ट्स नगर को फॉलो नहीं किया वो फॉलो करे, जिससे स्पोर्ट्स की सारी अपडेट और ऐसी इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले बेन स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 4 जून 1991 को हुआ। बेन स्टोक्स के पिता जेरार्ड स्टोक्स अपने समय के रग्बी खिलाड़ी थे और उनकी मां डेबोरा स्टोक्स भी क्रिकेट खेला करती थीं। स्टोक्स की मां डेबोरा ने 2 शादियां की और उनके पहले पति का नाम रिचर्डन था, जिनसे डेबोरा ने कुछ समय बाद तलाक ले लिया। इस तलाक के बाद रिचर्ड को ये पता लगा कि डेबोरा रग्बी खिलाड़ी जेरार्ड से नज़दीकियां बढ़ा रही हैं, तो रिचर्ड बौखला गया और इसी बौखलाहट और परेशानी में जकड़े रिचर्ड ने अपने 4 साल के बेटे एंड्रयू और 8 साल की बेटी त्रिशी का 1988 में कत्ल कर दिया था। इंग्लैंड की मशहूर पत्रिका द सन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था। इन सब बातों से परेशान होकर डेबोरा ने रग्बी खिलाड़ी जेरार्ड से विवाह कर लिया था। बेन स्टोक्स को क्रिकेट खेल में दिलचस्पी जहां उनको अपनी मां से मिली, वहीं इस खेल में डटे रहने का जज्बा और जुनून अपने पिता जेरार्ड से मिला। दरअसल स्टोक्स के पिता इंग्लैंड के बर्मिंघम रग्बी क्लब की तरफ से रग्बी खेला करते थे और एक मैच के दौरान हाथ के बीच वाली उंगली की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए कहा, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने सर्जरी के बजाय अपनी उंगली कटवा ली और खेलना जारी रखा। जब बेन स्टोक्स 12 साल के थे तब उनके पिता को अपनी उसी पुरानी रग्बी क्लब की तरफ से 2003 में हेड कोच बनने के लिए बुलावा आया था, इसलिए वह न्यूजीलैंड से इंग्लैंड आ गए और तब से बेन स्टोक्स यहीं के होकर रह गए। क्रिकेट खेलने की शुरुआत कब और कहां से की, इस बारे में बेन स्टोक्स बताते हैं कि उन्हें क्रिकेट का खेल हमेशा से आकर्षित करता था, लेकिन 14 साल की उम्र तक वह रग्बी का खेल अधिक खेला करते थे। क्रिकेट में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए इस खेल में अपना करियर बनाने के लिए स्टोक्स ने इंग्लैंड के कोकरमाउथ स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपने स्कूल क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 2006 आते आते 15 साल की उम्र में उन्होंने नॉर्थ लंकाशायर और कंबरिया क्रिकेट लीग का टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद उनके माता पिता न्यूजीलैंड से अपने घर वापस आ गए, लेकिन स्टोक्स इंग्लैंड में ही रह गए और फिर उनका डोमेस्टिक क्रिकेट करियर शुरू हो गया और 2009 में 18 साल की उम्र में डरहम क्रिकेट अकेडमी के लिए चुने गए। इसी साल बांग्लादेश अंडर 90 टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलते हुए स्टोक्स ने अर्धशतक लगाकर अपनी काबिलियत को साबित किया, जिसके बाद अगले साल इंडिया के खिलाफ अंडर 90 वर्ल्ड कप खेलते हुए शतक लगाया। बेन स्टोक्स शुरू से ही क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे और अगले साल ही बेन स्टोक्स को 25 अगस्त 2011 को इंग्लैंड की तरफ से खेलने का मौका आयरलैंड के खिलाफ मिला, जिसमें वह सिर्फ 3 रन बना पाए। 5 दिसंबर 2013 के दिन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले 698वें खिलाड़ी बने और पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस टेस्ट सीरीज में स्टोक्स ने 279 रन और 15 विकेट अपने नाम कर इंग्लैंड के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बन गए। स्टोक्स ने सीरीज में 5वें टेस्ट में अपने टेस्ट करियर की बेस्ट बॉलिंग करते हुए 99 रन देकर 6 विकेट लिए। 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए T20 मैच में बेन स्टोक्स पहली गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में रखे एक लॉकर को मुक्का मारकर अपनी कलाई इंजर्ड करवा ली, जिसके चलते उस साल हुए T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। इस घटना के बाद उनके साथी खिलाड़ियों ने उनका नाम हर्ट लॉकर रख दिया था। भारत के खिलाफ 3 बार 0 रन पर आउट होने के बाद 2015 वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया। फिर बेन स्टोक्स ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इंग्लैंड के सबसे बड़े परफॉर्मर बन के उभरे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोहरे शतक के साथ 258 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 11 छक्के शामिल थे और ये दोहरा शतक उन्होंने मात्र 167 गेंदों में बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक था। इसके बाद अगले मैचों में स्टोक्स ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को सीरीज जिताने में कामयाब रहे थे। आगे स्टोक्स का भारत के खिलाफ भी प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन अगले 3 साल में जहां ये सबसे बड़े ऑलराउंडर बनने वाले थे, वहीं इन्हीं सालों में इंग्लैंड टीम के लिए सबसे बड़े विलन। साल 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत थी। 80% मैच इंग्लैंड के हाथों में था। कप्तान मॉर्गन ने बेन स्टोक्स को ओवर थमाया और सामने थे कार्लोस ब्रैथवेट।
ब्रैथवेट ने शुरू की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, लेकिन ब्रैथवेट के इन 4 छक्कों ने स्टोक्स को इंग्लैंड का सबसे बड़ा विलन बना दिया और उनका क्रिकेट करियर तक दांव पर लगने की कगार पर था। लेकिन स्टोक्स के लिए राहत की बात यह थी कि उनका उस साल ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा, जिससे उनके कोच ने उन पर भरोसा रखा। फिर साल 2017 में हुई इस घटना से स्टोक्स का करियर फिर दांव पर लग गया। इस साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए एक सीरीज में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें एक नाइट क्लब के बाहर नशे में आम लोगों से झगड़ते हुए देखा गया था। पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद इन्होंने अपने कोच से माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बाद भी इन्हें सीरीज के अगले 2 मैचों से बाहर कर दिया। स्टोक्स इससे पहले भी कई विवादों का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2011 में भी उन्हें पुलिस नाके पर बदसलूकी करते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते हुए उन्हें पूरी रात जेल में रहना पड़ा। इसके बाद बेन स्टोक्स ने खुद में कई बदलाव किए और सारा फोकस अपने खेल पर दिया। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। कुछ इस तरह स्टोक्स ने कमबैक किया। अब यहाँ से स्टोक्स का गोल्डन टाइम शुरू होता है। स्टोक्स ने बैटिंग और बॉलिंग से शानदार प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में शतक और 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को मैच जिताया। इसी तरह स्टोक्स का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। फिर आता है साल 2019 वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और स्टोक्स के लिए यह मौका था 2016 T20 वर्ल्ड कप में लगे दाग को पूरी तरह मिटाने का, और स्टोक्स ने वही किया। स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में पहले तो अपने अर्धशतक के साथ रोमांचक तरीके से अपनी टीम को सुपर ओवर तक पहुंचाया और सुपर ओवर में उतरकर इंग्लैंड को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया। 3 साल पहले इंग्लैंड को सुई की तरह चुनने वाला एक खिलाड़ी अब पूरे इंग्लैंड के लिए हीरो बन गया था। स्टोक्स फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। अब 3 साल बाद स्टोक्स ने इस वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और कहा है कि वह टेस्ट और T20 में अपना करियर लंबा रखना चाहते हैं। कहानियों में फिनिक्स नाम की चिड़िया का जिक्र आता है। कहावत है कि वह अपने पूर्वजों की राख से जन्म लेती है, मतलब मिटते मिटते साकार हो जाने की लालसा। स्टोक्स की बॉडी पर एक टैटू उस चिड़िया का भी है। स्टोक्स अपने क्रिकेट करियर में कई बार नीचे गिरे, लेकिन ऊपर उठने की लालसा नहीं छोड़ी। उन्होंने बार बार नीचे गिरकर ज़्यादा ऊंची उड़ान भरी। दोस्तों, स्टोक्स के संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान को जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, स्टोक्स के जीवन पर आधारित उनकी मूवी फिनिक्स फ्रॉम द एशेज अभी 26 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो स्पोर्ट्स पर रिलीज हुई है। सबसे खास बात इस मूवी में उन्होंने खुद एक्टिंग की है, जिसमें साथी क्रिकेटर जो रूट और स्टुअर्ट ब्रॉड भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स नगर को फॉलो करो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो।